नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नसीरुद्दीन खान। मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ओमान में। पिछले साल स्टार्टिंग ऑफ जनवरी मुझे कभी कभी लेक्चर के दौरान लगता था कि मेरी सांस फूल रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती थी मुझे, लेकिन मैं इग्नोर करता था। लेकिन जनवरी 2024 में मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए, तो मैं मस्कत के हॉस्पिटल में गया और मैंने दिखाया वहाँ पे जाकर। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम है, एयर है आपके लंग में। वहाँ पे उन्होंने मुझे ICD का ऑप्शन बताया। 1 महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद रीअकरेंस हो गया न्यूमोथोरैक्स का। मैं दोबारा गया तो उन्होंने कहा आपको सेम प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर मुझे इलाज करना है तो मैं इंडिया जाके कराना चाहता हूँ। उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया और उन्होंने मुझे ICD पे इंडिया भेजा। मेरे सारे रिश्तेदार, कलीग्स वगैरह ने मुझे कहा था कि आप लखनऊ मेदांता में जाएं, वहाँ पे इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो मैं पिछले महीने अप्रैल के स्टार्टिंग में मेदांता पे था, लखनऊ मेदांता में। वहाँ डॉक्टर्स ने मुझे रिसीव किया और उन्होंने कहा कि हम आपको फ्लूइडेप्सी कर देंगे। तो उन्होंने मुझे वो प्रोसेस दिया जो लिक्विड को फिल करते हैं। उन्होंने कहा वो ऐसे इस तरह से आपका न्यूमोथोरैक्स का इलाज हो सकता है। जब उन्होंने मेरे एक्सरेज लिए फॉर द कंफर्मेशन कि ये इलाज ठीक हुआ या ये सर्जरी कामयाब हुई, तो ऐसा नहीं हुआ, वो फेल हो गया। जैसे ही डॉक्टर्स को वहाँ पता लगा कि ये फेल हो गया है, उन्होंने फ़ौरन ही मेरे परिजनों से मिल के बात की और हमें रिफ़र किया। हमको बोला कि आप सीधे गुड़गांव मेदांता में जाएं, और उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को रिफ़र किया स्पेसिफिकली फॉर दिस रीज़न। उसी दिन हमने ये फैसला किया कि हम दिल्ली गुड़गांव मेदांता में पहुंचेंगे, और हमने वहाँ से एम्बुलेंस की और सीधे मेदांता आ गए गुड़गांव में। मैं आपको सच बताता हूँ कि जब मैं यहाँ पहुँचा, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, जब मुझे वो इमरजेंसी से वार्ड में लेके आए, चूँकि डॉक्टर हर्ष से हमारी बात हो चुकी थी, हमारी कंडीशंस के बारे में डिस्कशन हो चुका था ऑलरेडी। जब मैं वार्ड में आया तो मैं यहाँ के मैनेजमेंट से बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मेरी जो प्राइमरी प्रॉब्लम थी, जैसे कि वॉमिटिंग, मैं खाना नहीं खा पा रहा था, मुझे पेन हो रही थी, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डॉक्टर हर्ष मुझसे मिलने आए। डॉक्टर हर्ष की बातों से ऐसा लगा कि बस मैं यहाँ से ठीक होकर ही जाऊँगा। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की हम बात करेंगे उनका नाम है प्रोफेसर नसीरुद्दीन खान साहब। ये पेशेंट हमारे पास मेदांता लखनऊ से रेफर किए गए थे। बेसिकली ये एक प्रोफेसर हैं ओमान में, और इनको जो बीमारी हुई थी वो हुई थी न्यूमोथोरैक्स। सो न्यूमोथोरैक्स मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि न्यूमोथोरैक्स होता क्या है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ न्यूमोथोरैक्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट वो होता है जिसके फेफड़े में के आसपास बार बार हवा भर जाती है। अब इन पेशेंट्स को जब पेरिफेरी में ट्रीट किया जाता है तो इनको कहा जाता है कि न्यूमोथोरैक्स आपको कभी भी हो सकता है। जनाब, आपको कभी भी न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। आप सड़क पे चल रहे हैं तब भी, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, या किसी फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं, फ्लाइट ले रहे हैं, ये न्यूमोथोरैक्स आपको कभी भी हो सकता है। और जब आपको होता है आपको इमीडिएटली किसी मेडिकल फैसिलिटी में जाना है। सो लोग इनको क्या एडवाइस करते हैं कि अब आप बिल्कुल रेस्ट कर लीजिए, आप अपनी लाइफ में आगे बिल्कुल बढ़िए ही मत, घर पे रहिए, सिर्फ घर का काम करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। एक आप सोचिए, एक प्रोडक्टिव आदमी जो एक प्रोफेसर है ओमान यूनिवर्सिटी में, अगर उसको कहा जाता है कि नहीं भैया आपको अब घर से बाहर ही नहीं निकलना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे ही कुछ हो फटाफट सामने वाले हॉस्पिटल में जाना है, चेस्ट ट्यूब डलवानी है, उसकी लाइफ क्या रह जाएगी? उसकी लाइफ तो रिस्ट्रिक्ट हो गई पूरी तरह से, वो आगे कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, उसकी मनोस्थिति ऐसी नहीं बन पाएगी कि वो लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव काम कर पाए। ऐसे कई पेशेंट्स 5-5, 6-6 एपिसोड्स लेके हमारे पास आते हैं। तो खान साहब हमारे पास आए, इनके भी 2-3 एपिसोड हो चुके थे, इनको चेस्ट ट्यूब डाल दी गई थी, फ्लोरोडेसिस हुआ था, वो भी फेल हो गया था। इतने एंशियस थे ये और इनकी वाइफ कि मुझे कम से कम आधा घंटा लगा इनको काउंसल करने में कि आपको सर्जरी करवानी चाहिए, वो सबसे बेहतर तरीका है, और उसके बाद ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी। आप चाहे माउंटेनियरिंग करना चाहें, चाहे स्कूबा डाइविंग करना चाहें, हमारी सर्जरी के बाद आप वो कर सकते हैं। सर्जरी मेरी हो गई, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। सर्जरी से पहले डॉक्टर सुबह मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे वाइटल्स चेक किए, एक्सरेज हुए, हर चीज़ को नॉर्मल करके फिर मुझे शिफ्ट किया गया। जब मैं सर्जरी वार्ड में ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा, वहाँ भी डॉक्टर्स ने बहुत ही अच्छा एम्बिएंट एनवायरनमेंट था,
उन्होंने मुझसे बड़ी अच्छी से बातें की और फिर मुझे कुछ याद नहीं, मैं मुझे इतना याद है कि जब सर्जरी हो गई तो मैं आईसीयू में था। ऑल द नाइट देयर वर डॉक्टर्स देयर। जब सुबह हुई डॉक्टर्स की टीम आई, मेरे बारे में डॉक्टर हर्ष ने मुझे फीडबैक लिया, आप कैसा फील कर रहे हो। और भी डॉक्टर साथ में थे। जब मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगा उन्होंने मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद 3-4 दिन के लिए मुझे फॉलो अप रिकवरी में रखा गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना था कि मैं खाना अच्छे से खाऊं। उसके लिए पूरी डाइटिशियन की टीम थी, 3 डाइटिशियन से मैं मिला। दे वर ऑल एक्सपर्ट इन देयर जॉब। उनको एक्सपर्टीज थी, वो हर तरह से पूछते थे कि आपका खाना अच्छा मिला आपको या नहीं, आपको खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो कि नहीं। ये तो खाने का हो गया। फिजियोथेरेपी के 2 टीम मेंबर थे, एक मेल और फीमेल। वो लगातार सुबह नाश्ते के बाद मेरे पास आते थे। हर आधे घंटे के बाद मुझे कभी कभी हैरानी भी होती थी कि वो कैसे इतने अच्छे से हर पेशेंट को कवर कर रहे हैं। मुझे बताया उन्होंने साइकिलिंग कैसे करनी है, कितने टाइम तक करनी है, एक्सरसाइज सिखाई कि आपको ब्रीदिंग कैसे लेनी है, कैसे होल्ड करनी है। तो उन्होंने सारी मेहनत की ताकि मैं डाइट से और फिजियोथेरेपी से बिल्कुल संतुष्ट रहूं, क्योंकि ये मेरी रिकवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था। 3-4 दिन की रिकवरी के बाद डॉक्टर हर्ष ने मुझे फाइनली मुझसे मुलाकात की और मुझे कहा कि आपको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, मगर आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको यहीं कहीं पास में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे डिस्चार्ज ट्यूब के साथ कर रहे थे। एक दिन रुकने के बाद मेरी फर्स्ट ओपीडी थी जो कि कल थी। डॉक्टर हर्ष से मेरा अपॉइंटमेंट था। मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरा एक्सरे देखा, एवरीथिंग सीम्स टू बी नॉर्मल। आज मेरी सेकंड ओपीडी थी। मैं डॉक्टर हर्ष से मिला। ही वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, विद द एक्सरे रिजल्ट्स। उन्होंने मुझसे पूछा आपको परेशानी तो नहीं है, मैंने कहा नहीं है। उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन बताया क्या क्या करने हैं, कैसे लोगों से मिलना है, धूल से कैसे दूर रहना है, कब दवाई खानी है, कब डाइट लेनी है। आज जो मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर अरविंद उनकी टीम है, ये मेदांता का एनवायरनमेंट है, और ये डॉक्टर हर्ष और उनकी एक्सपर्टीज है कि मैं आपसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोई पेशेंट जो मेरी सिचुएशन का होगा, जिसको कि प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स या लंग की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा मेरी तरफ से कि वो दिल्ली मेदांता गुड़गांव को सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ की टीम मेरे हिसाब से बेस्ट है।